सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी साखी है। आज की साखी से हमें पता चलता है कि अगर हम अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो वो हमारा कितना साथ निभाते हैं। घर में, दुकान में, बिजनेस में, गृहस्थी में, हर जगह हमारा कितना साथ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी से हमें यही सीखने को मिलता है। एक बार एक सेठ जी थे। उनकी किराने की दुकान थी, यानी परचून की दुकान थी। दुकान में सामान भी बहुत सारा भरा था, क्योंकि परचून की दुकान में तो कई सारे आइटम होते हैं, सभी चीजें रखनी होती है, तो बहुत सारा सामान था। लेकिन एक दिक्कत थी। सेठ जी 16 घंटे दुकान संभालते थे, 16 घंटे दुकान पर बैठते थे, लेकिन फिर भी दुकान में आमदनी कम होती थी, बरकत नहीं आती थी। कई बार तो इतना मुश्किल हो जाता कि घर खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता। सेठ जी बहुत परेशान रहते कि घर खर्चा भी ठीक से नहीं चल पा रहा। जब सेठ जी ने अपने पास बैठने वालों से बात की, तो किसी ने कहा कि तुम किसी से पूछते क्यों नहीं, किसी संत से, किसी महापुरुष से, किसी पंडित जी से, किसी और बताने वाले से। प्यारी साध संगत जी, यहाँ एक चीज ध्यान देना, जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम पूछने वालों के पास जाते हैं ना, जो वो क्या कहते हैं, पतड़ा वगैरह देख के बताते हैं, जन्म कुंडली वगैरह देख के बताते हैं, है ना। कोई पंडित जी होते हैं, उनके पास जाते हैं कि मेरे घर में ये दिक्कत चल रही है, आप कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरे घर में वो दिक्कत दूर हो जाए। ऐसे जाते हैं ना। हम पूरन संत के शिष्य होने के बाद भी भटक जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक बार घर में कोई परेशानी आई, पंडित जी से पूछ के आ गए, उन्होंने कोई मंत्र बता दिया, हमने जप लिया और वो दिक्कत खत्म हो गई। फिर कोई दूसरी दिक्कत आई, फिर पंडित जी के पास पहुंच गए, फिर उन्होंने कोई मंत्र बताया, उसके जाप से फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। प्यारी साध संगत जी, यहाँ एक बात ध्यान से सुनो। अगर सिर्फ मंत्र ही जपते रहेंगे तो हर काम के लिए मंत्र जपना पड़ेगा, हमारे चक्कर कभी खत्म ही नहीं होंगे। और अगर अपने सतगुरु से अपनी परेशानी बताएंगे, अपने परमपिता परमात्मा से अपनी परेशानी बताएंगे कि इस मुश्किल वक्त में आप ही मेरा सहारा हो, आप मुझे कोई रास्ता दिखाओ जिससे मेरा ये कष्ट दूर हो। प्यारी साध संगत जी, वो हमें रास्ता जरूर दिखाते हैं। कहीं भी जाने से पहले आंख बंद करके अपना सिमरन में बैठ जाओ, अपने सतगुरु से अरदास करो, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो पूरन संत के शिष्य हैं, वो क्या नहीं कर सकते, वो तो सृष्टि के मालिक हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, कुल कायनात के मालिक हैं। वो पंडित जी जिसके पास हम पूछने जाते हैं, वो भी उसी के सामने हाथ फैलाते हैं। तो हम पंडित जी के सामने हाथ फैलाएं, उनसे अपनी परेशानी बताएं, इससे तो अच्छा है ना कि हम सीधा परमपिता परमात्मा से, अपने सतगुरु से ही अपनी परेशानी बताएं। और वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे भी, हमारी अरदास सुनेंगे भी, और हमारा मुश्किल वक्त भी आसानी से कट जाएगा। उस समय जब कष्ट आए, दुख आए, कोई परेशानी आए, तो अपना नित्यनेम बढ़ा दो। अगर हम 1 घंटा भजन सिमरन करते हैं तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा कर दो, 2 घंटे कर दो, 2.5 घंटे कर दो। और अगर 3 घंटे करते हैं तो 3 के 6 घंटे कर दो, नित्यनेम बढ़ा दो। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो नित्यनेम बढ़ाने से, अमृत वेला संभालने से खत्म ना हो जाए। चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितना ही कष्ट क्यों ना हो, नित्यनेम संभालने से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, हल हो जाती हैं। प्यारी साध संगत जी, तो जब सेठ जी
से बताया किसी ने कि भाई तुम किसी संत महापुरुष के पास जाओ या किसी पंडित जी के पास जाओ, तुम्हें कोई रास्ता जरूर बताएंगे। तो सेठ जी ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, तो पत्नी ने कहा कि मैंने कई बार सुना है कि नदी के किनारे एक महापुरुष रहते हैं और वो सारा दिन ध्यान भजन में बैठे रहते हैं, सारा दिन सिमरन करते हैं, क्यों ना आप उन संत जी के पास जाओ। अगले दिन सेठ जी महापुरुष के पास गए, संत जी के पास। जब सेठ जी वहां पहुंचे तो संत जी ध्यान में बैठे हुए थे, साधना कर रहे थे। सेठ जी उनके पास ही बैठ गए। जब वो अपने ध्यान से उठे तो सेठ जी ने अपनी सारी परेशानी बताई। संत जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। तो सेठ जी ने कहा कि मैं बहुत परेशान हो गया, आप कृपया करके मुझे कोई हल बताएं जिससे मेरी परेशानी दूर हो जाए। तो जो संत जी थे उन्होंने कहा कि पूरा तोलो। अब ये बात सुनकर संत जी चुप हो गए ये बात बोलने के बाद, और ये बात सुनकर सेठ जी परेशान हो गए। सेठ जी ने कहा कि मैं अगर पूरा तोलूंगा तो फिर मेरी दुकान में बरकत कैसे आएगी? मैं तो जब थोड़ा कम तोल के देता हूँ, थोड़ा थोड़ा बचाता हूँ, तभी तो मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। और अगर मैं पूरा तोलूंगा तो मेरा तो घर खर्च भी नहीं चलेगा। तो सेठ जी परेशान हो गए। संत जी उनकी बात सुन रहे थे। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे कोई और उपाय बताओ। अब संत जी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा कि जो ग्राहक आए उसको बोलो कि अपना खुद ही तोल कर ले जाओ, अपने आप तोलो और ले जाओ जितने तुम्हें सामान चाहिए। ये बात सुनकर सेठ जी और भी परेशान कि पहले तो कह रहे हो कि पूरा तोल लो, और वो खुद तोल कर ले जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा तोल कर लेके जाएंगे, थोड़ा ज्यादा सामान लेके जाएंगे। मेरी तो पहले ही इतनी मुश्किल हो रही है, घर खर्च ही नहीं चला पा रहा, अब तो सारी दुकान का बंटाधार ही हो जाएगा, सब सामान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल कंगाली आ जाएगी। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे कोई और उपाय बताओ। तो संत जी ने कहा कि मैं यही बता सकता हूं, तुम मानो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी है। अब इतना सुनकर सेठ जी अपने घर आ गए। सेठ जी तो उतने ही परेशान, क्योंकि सेठ जी को तो कोई हल मिला ही नहीं। अब सेठ जी को ये थोड़ी पता था कि ये पूर्ण संत के वचन थे। लेकिन सेठ जी की घरवाली बहुत ज्ञान वाली थी, ज्ञानी थी, नित्य संभालती थी। तो सेठ जी ने अपने घरवाली से सारी बात बताई कि वो उन संत जी ने तो मुझे ऐसे कहा है। तो घरवाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आज तक हमने इतना नुकसान झेला है, थोड़ा और हो जाएगा, और क्या होगा, एक बार संत जी की बात मानकर तो देखिए, क्या पता हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो सेठ जी अपनी दुकान पर आराम से बैठे रहते और जो भी ग्राहक आता सबसे कहते कि भाई अपना खुद तोल लो और लेके चले जाओ, अपना खुद तोल लो और ले लो। अब सेठ जी वहां बैठे देखते रहते, बिल्कुल आराम से, कोई मन में कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आराम से बैठे देखते रहते। ग्राहक आते, जो सामान की जरूरत होती अपना तोलते और ले जाते। थोड़े दिन बाद ही सेठ जी की दुकान में तरक्की होने लगी, आमदनी ज्यादा होने लगी, और धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आ गया कि दुकान इतनी ज्यादा चल गई कि सेठ जी ने जो बट्टे होते हैं ना तोलने वाले, 1 किलो का, 2 किलो का, आधा किलो का, है ना, ऐसे जो बट्टे होते हैं, हमारे यहाँ तो बाट बोलते हैं, आप लोगों को यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, जो तराजू में रखे होते हैं, आधा केजी का, 1 केजी का, 2 केजी का, 5 केजी का, ऐसे रखे होते हैं ना बट्टे। सेठ जी ने वो बट्टे सोने के बनवा लिए, सोने के बट्टों से सामान तोलने लगे। तो एक दिन सेठ जी की घरवाली ने कहा कि
उन संत जी के आशीर्वाद से, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने से हमारी दुकान में इतनी तरक्की हो रही है, इतनी आमदनी हो रही है। आप ऐसा करो, ये सोने के बट्टे लेकर उन संत जी के पास जाओ, उनको थैंक यू बोलकर आओ, धन्यवाद कह के आओ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है। अब सोने के बट्टे लेकर सेठ जी संत जी के पास चले गए। तो संत जी फिर अपनी साधना कर रहे थे। सेठ जी थोड़ी देर बैठे रहे। जब संत जी अपनी साधना से उठे तो सेठ ने कहा कि आपकी दया से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और इतनी अच्छी चल रही है कि मैंने ये बट्टे भी सोने के बनवा लिए। अब आप बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। तो सेठ जी ने कहा कि ये बट्टे नदी में फेंक दो। जहाँ सेठ जी बैठे थे नदी के किनारे ही तो बैठे थे। सॉरी प्यारी साध संगत जी, संत जी, जहाँ संत जी बैठे थे वो नदी के किनारे ही बैठे थे। तो संत जी ने सेठ जी से कहा कि ये सोने के बट्टे नदी में फेंक दो। अब सेठ जी ने कहा कि ये संत तो बिल्कुल ही पागल हो गए, सोने के बट्टे भी कोई नदी में फेंकते हैं। तो सेठ जी ने कहा नहीं, संत जी ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। अब सेठ वो सोने के बट्टे वापस लेकर अपने घर आ गया और अपने घर वाले से कहा कि संत जी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, अब वो ठीक से नहीं बता पा रहे, वो कह रहे हैं कि सोने के बट्टे नदी में फेंक दो। घरवाली समझदार थी, तो घरवाले ने कहा कि उन संत जी के कहने पर ही आज ये सोने के बट्टे बने हैं, हम उनके कहे अनुसार चले हैं। अब उन्होंने कहा है नदी में फेंक दो तो आप नदी में फेंक दो। सेठ ने कहा कि ठीक है। सेठ गया और सारे सोने के बट्टे नदी में फेंक के आ गया। प्यारी साध संगत जी, अब जब सेठ जी अपनी दुकान में बैठे रहते, ग्राहक खुद सामान तोल के लेके जाते, तो ये बात चारों तरफ फैली हुई थी। तो सेठ जी की दुकान में सामान लेने के लिए 2-3 व्यापारी आए दूसरे गांव से। बीच में नदी पड़ती थी, वो नदी पार करके आए थे। तो जब नदी किनारे वो उतरने लगे, अपने नाव में से किनारे पे उतरने लगे, तो एक के पैर के नीचे कुछ लगा, जैसे कुछ पत्थर वत्थर हो ना, ऐसे कुछ चुभा पैर में। तो उसने पानी में हाथ डाल के देखा कि भाई कैसा पत्थर है, तो सोने का बट्टा हाथ लगा। अब जब वो सब ढूंढने लगे कि सोने के बट्टे हैं, अब सबको पता हो गया कि सोने के बट्टे तो सेठ जी के पास ही और किसी के पास नहीं है। पूरे उसमें बस एक ही सेठ है जिसके पास सोने के बट्टे हैं। अब वो जो व्यापारी थे वो सोने के बट्टे उठाकर ले आए और वापस लाकर उन सेठ जी को दे दिया। प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम गुरु के हुक्म में रहते हैं तो चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो भले कितनी दूर क्यों ना हो, अगर हमारी किस्मत में है, हमारे गुरु की मर्जी है, तो वो हमारे तक जरूर आएगी, हमारे पास जरूर आएगी। अगर वो सेठ जी उन संत जी का कहना नहीं मानते तो क्या आज वो इतनी तरक्की कर पाते? वो गुरु के हुक्म में रहे तभी तो आज इतनी तरक्की करी कि बट्टे भी सोने के बनवा लिए। दुकानों में तो लोहे के बट्टे रखे होते हैं और उसने सोने के बट्टे बनवा लिए। किसके कारण? गुरु के हुक्म में रहने के कारण, अपने गुरु का कहना मानने के कारण। भाई लहना को भी तो गुरु नानक देव जी की गद्दी मिल गई थी। क्यों? क्योंकि वो अपने गुरु के हुक्म में रहते थे। एक बार जब गुरु नानक पातशाह सत्संग कर रहे थे, बहुत सारी संगत आ गई थी, लंगर कम पड़ गया था। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि भाई ये किकर का पेड़ हिला दो, इसमें से मिठाइयां बरसेगी। तो किसी ने उनका कहना नहीं माना, यहाँ तक कि गुरु नानक पातशाह के बेटे भी चले गए, उनका कहना नहीं माना कि बुढ़ा सठिया गया है, किकर के पेड़ में से भी कोई मिठाइयां बरसती हैं। लेकिन भाई लहना जी ने अपने गुरु का कहना माना और जब किकर का पेड़ हिलाया तो सच में मिठाइयां बरसी थी।
भाई लहना ने किक्कर का पेड़ क्यों हिलाया? क्यों? क्योंकि उसे अपने गुरु पर विश्वास था। उसे विश्वास था कि जो मेरे गुरु कह दे वो होना ही होना है। जब मेरे गुरु ने कहा है, गुरु नानक देव जी ने कहा है कि किक्कर के पेड़ में से मिठाइयां बरसेगी, तो मिठाइयां ही बरसेगी, कुछ और तो बरस ही नहीं सकता। इसलिए गुरु नानक पातशाह की गद्दी संभाली थी भाई लहना जी ने, गुरु अंगद देव जी बन गए थे। प्यारी साध संगत जी, इसलिए कहना मानो, भजन करो, सिमरन करो, अमृत वेला संभालो, यही खजाने की चाबी है। प्यारी साध संगत जी, अमृत वेला संभालो, अमृत वेला में ही सब कुछ है। अमृत वेला के बिना कुछ भी नहीं है। अपने गुरु का कहना मानो। कृपाल सिंह महाराज जी कहते हैं ना, कहना मानो, भजन करो। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी में बोलने में बहुत सारी गलतियां हुई, इसके लिए मैं आपसे और महाराज जी से माफी मांगती हूँ। बोलने में कोई गलतियां हो गई, आप उनका सही मतलब निकाल लेना। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे। थैंक यू महाराज जी।